संगत जी, हम में से अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि रोज बैठकर नाम जप लेना ही सिमरन है। हम आंखें बंद करते हैं, शब्द दोहराते हैं, समय भी पूरा करते हैं और फिर उठकर संतोष कर लेते हैं कि आज भजन हो गया। लेकिन क्या वास्तव में सिमरन हुआ? यही वह स्थान है जहां हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। सिमरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह चेतना की दिशा बदलने की प्रक्रिया है। अगर हमारे होंठ नाम बोल रहे हों पर मन बाजार में घूम रहा हो, यादें, योजनाएं, चिंताएं और कल्पनाएं चल रही हों, तो वह सच्चा सिमरन नहीं बल्कि एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाता है। धीरे धीरे यही यांत्रिकता हमें भीतर से खाली कर देती है और फिर हम कहते हैं ध्यान में कुछ होता ही नहीं। सच्चाई यह है कि सिमरन का असर तब शुरू होता है जब मन, सूरत और तवज्जो एक साथ नाम में जुड़ते हैं। अभी हमारी सूरत पूरे दिन 9 द्वारों के माध्यम से बाहर बिखरी रहती है। आंखों से दृश्य, कानों से ध्वनि, मन से कल्पना। जब हम अचानक ध्यान में बैठते हैं तो वह बिखरी हुई सूरत तुरंत एक बिंदु पर नहीं टिकती। हम उससे अपेक्षा करते हैं कि जैसे ही शब्द शुरू हो शांति उतर आए। लेकिन बिना तैयारी के मन कैसे शांत होगा? जैसे कोई गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही हो और हम एकदम ब्रेक लगा दें तो झटका लगेगा ही। इसी प्रकार मन भी झटके से नहीं रुकता। यांत्रिक सिमरन की एक और पहचान है उसमें भाव की कमी। जब नाम जप केवल कर्तव्य बन जाए तो उसमें गर्माहट नहीं रहती। वह वैसा ही है जैसे बिना नमक का भोजन, दिखने में पूरा पर स्वादहीन। अगर हम वर्षों तक ऐसा ही करते रहें तो अंदर से ऊब पैदा हो जाती है। फिर मन बहाने ढूंढता है, आज थकान है, आज समय नहीं, आज मन नहीं लग रहा। असल समस्या विधि में नहीं, हमारी संलग्नता में है। इसलिए पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हमें अपने सिमरन को जीवंत बनाना होगा। शब्द को केवल बोलना नहीं, उसमें उतरना है। जब भी ध्यान में बैठें, पहले कुछ क्षण स्वयं को समेटें। मन को प्रेम से समझाएं, जल्दीबाजी न करें। हर शब्द को ऐसे बोलें जैसे भीतर पुकार रहे हों। धीरे धीरे जब तवज्जो नाम के साथ जुड़ने लगेगी, तब सिमरन यांत्रिक नहीं रहेगा। वही क्षण सच्ची शुरुआत होगा जहां शब्द से संबंध बनेगा और आत्मा भीतर की ओर मुड़ना शुरू करेगी। संगत जी, अगर सिमरन एक बीज है तो तवज्जो उसकी मिट्टी है और सूरत उसका जीवन। बिना तवज्जो के सिमरन कभी फल नहीं देता। हम अक्सर कहते हैं कि मन नहीं लगता, ध्यान टिकता नहीं, अनुभव नहीं होते, पर हमने कभी गहराई से समझने की कोशिश की कि हमारी सूरत है क्या? सूरत अर्थात हमारी चेतना, हमारी ध्यान शक्ति, वह आंतरिक ऊर्जा जो जहाँ जाती है वहीं जीवन अनुभव होता है। दिन भर हमारी सूरत बिखरी रहती है, कभी मोबाइल में, कभी बातों में, कभी कल्पनाओं में, कभी चिंताओं में। जब सूरत इतनी खंडित हो चुकी हो तो वह एकदम से आंखों के पीछे कैसे टिकेगी? असल में समस्या यह नहीं कि सिमरन कठिन है, समस्या यह है कि हमारी सूरत बाहर की दुनिया की आदी हो चुकी है। 9 द्वारों से होकर हमारी चेतना निरंतर बाहर बहती रहती है। आंखें दृश्य पकड़ती हैं, कान ध्वनि पकड़ते हैं, मन स्मृतियां और कल्पनाएं बुनता है। इस प्रवाह को अचानक रोकना सरल नहीं। इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो लगता है जैसे भीतर अंधेरा और बेचैनी है, पर यह बेचैनी नई नहीं है, ये तो पहले से थी, बस हम उसे महसूस नहीं कर रहे थे। तवज्जो का अर्थ है जागरूक दिशा। जब हम नाम जपते हैं तो केवल शब्द नहीं बल्कि अपनी पूरी जागरूकता को उन शब्दों में जोड़ना होता है। हर शब्द के साथ मन को वापस लाना पड़ता है। वह बार बार भागेगा और हमें बार बार उसे प्रेम से पकड़कर लौटाना होगा। यह संघर्ष विफलता नहीं बल्कि अभ्यास की प्रक्रिया है। जैसे एक बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, वैसे ही हमारी सूरत भी गिरती है, पर गिरना अंत नहीं है, उठना ही साधना है। धीरे धीरे जब हम नाम के साथ अपनी तवज्जो को जोड़ना सीख जाते हैं तो एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं रहते, वे बेहतर गूंजने लगते हैं। मन का शोर थोड़ा कम होने लगता है, सूरत धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंचती है। ये कोई अचानक चमत्कार नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास का फल है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं,
तवज्जो को साधना ही सिमरन की असली कुंजी है। जब सूरत नाम में ठहरना सीख जाएगी, तभी भीतर की यात्रा की पहली सीढ़ी मजबूत होगी। संगत जी, जब हम सिमरन की बात करते हैं तो उसका केंद्र केवल शब्द नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ सूरत को टिकाना है। सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि चेतना को आंखों के पीछे उस सूक्ष्म केंद्र पर ठहराना सीखो। यही वह बिंदु है जहाँ से भीतर की यात्रा आरंभ होती है। बाहर की दुनिया में हमारे लिए अनगिनत दिशाएं हैं, लेकिन भीतर जाने का मार्ग एक ही है, ध्यान को समेटकर उसी मध्य बिंदु पर लाना। इसे ही कई संतों ने 10वां द्वार कहा है। यह कोई भौतिक दरवाजा नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। शुरुआत में जब हम आंखें बंद करते हैं तो अंधकार, विचारों की भीड़ या बेचैनी अनुभव होती है। हमें लगता है कि शायद हम सही नहीं कर रहे, पर वास्तव में यह वही स्थान है जहां मन पहली बार स्पष्ट दिखाई देता है। पहले वह बाहर की वस्तुओं में उलझा रहता था। अब जब हम उसे रोकते हैं तो उसका शोर सुनाई देने लगता है। यही परीक्षा का समय है। अगर हम घबरा जाएं और उठ जाएं तो यात्रा अधूरी रह जाती है, पर यदि धैर्य रखें तो धीरे धीरे वही अंधकार स्थिरता में बदलने लगता है। आंखों के पीछे ठहरने का अभ्यास बलपूर्वक नहीं किया जाता, यह कोमल जागरूकता से होता है। सिमरन करते हुए अपनी तवज्जो को ऊपर भौहों के मध्य के पीछे के क्षेत्र में सहजता से टिकाने की कोशिश करें। शरीर को स्थिर रखें, श्वास को सामान्य रहने दें और हर बार जब मन भटके तो बिना झुंझलाहट के उसे वापस लाएं। यह लौटाना ही साधना है। हर वापसी आपकी शक्ति बढ़ाती है। धीरे धीरे एक सूक्ष्म परिवर्तन आता है। विचारों का दबाव कम होने लगता है। भीतर हल्की शांति उतरती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ध्यान स्वयं ऊपर खिंच रहा है। यही संकेत है कि सूरत टिकना सीख रही है। 10वें द्वार का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि निरंतरता में छुपा है। जो प्रतिदिन बैठता है वही इस स्थिरता को जानता है। जब सूरत सच में आंखों के पीछे ठहर जाती है, तब बाहर की दुनिया की पकड़ ढीली होने लगती है और भीतर की यात्रा का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। संगत जी, जब सिमरन केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि तवज्जो, प्रेम और स्थिरता के साथ जुड़ जाता है, तब भीतर कुछ सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। यह परिवर्तन अचानक शोर के साथ नहीं आता, बल्कि शांति के रूप में आता है। पहले मन थोड़ा धीमा होता है, विचारों की रफ्तार कम होती है, और फिर एक ऐसी खामोशी उतरती है जो बाहर की खामोशी से अलग होती है। यही वह अवस्था है जहाँ सच्चे सिमरन के अनुभव शुरू होते हैं। कई साधकों ने बताया है कि जब सूरत आंखों के पीछे टिकने लगती है तो कभी हल्की सी चमक, कभी नीली या सफ़ेद रोशनी की झलक दिखाई देती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना के भीतर मुड़ने का संकेत है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। अनुभव लक्ष्य नहीं है, परिणाम है। यदि हम केवल प्रकाश देखने या ध्वनि सुनने की लालसा से बैठेंगे तो मन फिर से सक्रिय हो जाएगा। वह हर बार पूछेगा, कुछ हुआ क्या? यही अपेक्षा ध्यान को तोड़ देती है। इसलिए सच्चे साधक का दृष्टिकोण अलग होता है। वह अनुभव के पीछे नहीं भागता, वह अभ्यास में स्थिर रहता है। जब सूरत परिपक्व होती है, तब प्रकाश और ध्वनि अपने आप प्रकट होते हैं। प्रकाश की अनुभूति कई बार बहुत सूक्ष्म होती है, जैसे अंधेरे में दूर कहीं दीपक टिमटिमा रहा हो। अगर हम शांत रहें और सिमरन जारी रखें तो वह प्रकाश स्थिर होने लगता है। उसी प्रकार शब्द धुन भी बाहर की आवाज़ नहीं, बल्कि भीतर की कंपन है। कभी घंटी जैसी, कभी शंख जैसी, कभी मधुर गूंज की तरह। यह सब तभी सुनाई देता है जब मन का शोर कम हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि शब्द हमेशा से भीतर है, हमें केवल सुनने की क्षमता विकसित करनी है। सच्चा सिमरन आत्मा को संवेदनशील बनाता है। धीरे धीरे हम बाहरी आकर्षणों से कम प्रभावित होते हैं। भीतर की शांति अधिक मूल्यवान लगने लगती है। यही असली परिवर्तन है। प्रकाश और शब्द धुन केवल संकेत हैं कि दिशा सही है, पर सबसे बड़ा अनुभव यह है कि मन की पकड़ ढीली होने लगती है
और आत्मा हल्की महसूस करती है। यही सिमरन की परिपक्वता है, जहाँ अभ्यास आनंद बन जाता है और भीतर की यात्रा स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है। संगत जी, इतनी बातें समझने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही है, अब क्या करें? उत्तर बहुत सरल है, पर निभाना हमारे हाथ में है। सच्चा सिमरन किसी विशेष दिन से नहीं, अभी से शुरू होता है। हमें किसी चमत्कार, किसी विशेष अनुभव या किसी अनुकूल परिस्थिति का इंतजार नहीं करना चाहिए। आत्मिक यात्रा हमेशा वर्तमान क्षण से आरंभ होती है। अगर हम ये सोचते रहें कि कल से शुरू करेंगे, समय मिलने पर करेंगे, मन शांत होने पर करेंगे, तो वह दिन कभी नहीं आता। इसलिए आज ही संकल्प लें कि सिमरन को यांत्रिक नहीं, जीवंत बनाएंगे। सबसे पहले नियमितता आवश्यक है। रोज एक निश्चित समय तय करें, विशेषकर सुबह का शांत समय। शरीर को स्थिर बैठाएं, जल्दबाजी न करें। कुछ क्षण स्वयं को समेटें, दिन भर की चिंताओं को एक ओर रखें। फिर नाम जप शुरू करें, पर इस बार केवल शब्द न बोलें। हर शब्द को ऐसे महसूस करें जैसे भीतर से पुकार रहे हों। तवज्जो को प्रेमपूर्वक आंखों के पीछे लाने का अभ्यास करें। अगर मन भटके तो निराश न हो, हर बार उसे शांतिपूर्वक वापस लाएं। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी शक्ति बनेगा। दूसरी बात है भाव। सिमरन कर्तव्य नहीं, संबंध है। जब हम प्रेम से बैठते हैं तो वातावरण भी बदल जाता है। श्रद्धा और समर्पण सिमरन को गहराई देते हैं। अगर कभी अनुभव न भी हो तब भी बैठना न छोड़ें, क्योंकि अनुभव अभ्यास का फल है, अभ्यास का कारण नहीं। जो प्रतिदिन बैठता है वही भीतर की स्थिरता को पहचानता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सिमरन केवल बैठने तक सीमित नहीं रहेगा। दिन भर में भी नाम की स्मृति साथ रहने लगेगी। प्रतिक्रियाएं शांत होंगी, क्रोध कम होगा, भीतर हल्कापन आएगा। यही संकेत है कि सिमरन जीवन में उतर रहा है। अंततः सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। इसलिए संगत जी, आज से सिमरन को नया रूप दें। तवज्जो के साथ, प्रेम के साथ, धैर्य के साथ। आंखों के पीछे ठहरना कठिन नहीं, बस निरंतरता मांगता है। जब भाव सही होगा और तरीका सही होगा, तब सिमरन स्वयं मार्गदर्शक बन जाएगा। और वही दिन आपकी आत्मिक यात्रा की सच्ची शुरुआत होगा।